नमस्कार दोस्तों। रात में सोने से पूर्व का जो 1 घंटा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें कैसी नींद आएगी, नींद की क्वालिटी क्या होगी, ये इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि सोने से पहले के 1 घंटे में हमने क्या किया। यदि हम दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर के रात में खाना-पीना खा करके हम सीधे अगर हम सोने चले जाएँ, तो आप ये खुद महसूस किए होंगे कि हमारा मन बहुत तरह-तरह के विचारों में नाचते रहता है। दिन भर की बातें हमको बहुत उलझाती रहती है। एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे मन में युद्ध चल रहा हो विचारों का। बहुत सारी बातें याद आती हैं और वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है दोस्तों, ये आपने खुद महसूस किया होगा। मतलब जंगली जानवरों की तरह हमारा मन इधर से उधर भटकते रहता है। और आप खुद सोचिए यदि ऐसी अवस्था में हमें नींद आ भी गई, तो उस नींद की क्वालिटी कैसी होगी? निश्चित तौर पे वो नींद गहरी न होगी, बल्कि उसमें तरह-तरह के स्वप्न आएँगे और वो स्वप्न उन्हीं विचारों पर निर्भर करेंगे जो हमने सोने से पहले सोचे हुए हैं। क्योंकि स्वप्न आखिर और कुछ नहीं, हमारा जो भौतिक संसार है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें स्वप्न आते हैं दोस्तों। तो स्वप्नों में भी वही उथल-पुथल, वही भाग-दौड़, वही मार-काट, वही लड़ाई-झगड़ा, वही सब स्वप्न में भी चलेगा दोस्तों। इसलिए आप कभी महसूस किए होंगे कि हम जितना डिस्टर्बेंस पा करके हम जब सोने जाते हैं, तो वो हमारी नींद में भी वैसे-वैसे स्वप्न आते हैं फिर हमें। और जब हम सवेरे उठते हैं तो हम अपने आप को उतना अधिक ऊर्जावान और तंदुरुस्त महसूस नहीं कर पाते, जिसका पूरा प्रभाव दिन भर के कार्यों में पड़ता है दोस्तों। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बेस्ट सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि जब आप रात को सोने जाएँ, तो सोने से ठीक 1 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शांत बैठ जाना है और शांत बैठ करके आपको विचारों को आता-जाता देखना है। यानी कि उस समय आपको मन को खाली करना है दोस्तों। आप एक काम ये कर सकते हैं कि दिन भर में आपने जो-जो कार्यकलाप किए, उनको आप विश्लेषण करें कि कौन-कौन से ऐसी बातें थी, ऐसे कार्य थे जो आपको नहीं करने थे, उनको कभी न करने का प्रण लीजिए। कौन-कौन से ऐसे कार्य थे जिनको करके आपको अच्छा लगा, उनको उनकी पुनरावृत्ति करने का प्रण लीजिए। तो ये क्या हुआ, आपने विचारों को एक दिशा प्रदान की। विचार जो पहले उथल-पुथल इधर-उधर हो रहे थे ना, अब उनको आपने एक दिशा प्रदान की। इससे क्या होगा, आपको सोचने का सही तरीका मिलेगा और फिर धीरे-धीरे जब मन शांत हो जाएगा, उसके बाद आप सोने जाइए। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय क्या है, आप कोई बढ़िया-सी आध्यात्मिक किताब पढ़िए दोस्तों, रात में सोने से 1 घंटा पहले। एक किताब का कुछ नहीं तो 2-3 पेज, 4-5 पेज, आपको जितना भी आपको पढ़ते बने, जब आप उसको पढ़ेंगे, आपका मन बहुत बढ़िया एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा और बहुत अच्छे से नींद आएगी दोस्तों। सोचिए नींद कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, यदि नींद ठीक से पूरी ना हो, तो हमारा दिन भर पूरा बेकार जाता है। दिमाग काम नहीं करता, आँखें एकदम धुंधली-धुंधली सी हो जाती हैं, ये आप खुद महसूस किए होंगे दोस्तों। तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सही सही समय पर और सही क्वालिटी की नींद आनी ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके लिए 2 उपाय आपको अपनाना है और साथ ही साथ जब भी हमारा सोने का समय हो, तो सोने के समय से कम 2 से 3 घंटा पहले तो खाना खा लेना है। एकदम तुरंत खाना खा के सोने वाला काम नहीं करना है दोस्तों, उससे हमारे पाचन तंत्र पर भी, पाचन की क्रिया पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सोने से 2-3 घंटा पहले आप खाना खाने का काम, खाना खाने के बाद टहलने का काम, ये करके उसके बाद जब आप बेड पर जाएँ, तो एक आध्यात्मिक किताब पढ़ें, विचारों को देखना शुरू करें। देखना है विचारों को आपस में लड़वाना नहीं है, उस समय आपको एकदम तर्क-वितर्क नहीं करना है, सिर्फ़ साक्षी भाव से विचारों को देखना है दोस्तों। विचारों को देखना, इसका मतलब आप कंट्रोल्ड करके आप सोच रहे हैं और विचारों को अगर आप देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब विचारों में डूब रहे हैं, मतलब फिर विचारों की लड़ाई शुरू होती है, फिर वो एकदम अंदर उथल-पुथल मच जाती है। फिर हमको नींद आती तो है, लेकिन वो शुद्ध रूप से जो गुणवत्ता वाली नींद होती है, वो हमको नहीं आ पाती दोस्तों। तो इस बात का हमको ख्याल रखना है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।